देखिए ईएमएमसी के बारे में अभी तक हमने थोड़ी सी डिटेल जान चुके हैं। तो अब मैं आपको बॉक्स के व्यू पे लेके आता हूँ कि ये बॉक्स में जब हम ईएमएमसी को फाइंड करते हैं तो मैंने कुछ पिक्स यहाँ पे आपको दिखाने के लिए शो की हुई है, जिसमें आपको समझ में आएगी कि ईएमएमसी आपके बॉक्स में रीड होते हुए किस प्रकार से दिखाई देती है और इसमें कुछ फीचर्स किस तरह से होते हैं। देखिए, जब भी हम कोई भी ईएमएमसी को किसी बॉक्स में कनेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अब इस स्क्रीन में आपको ये भी पता चल जाता है कि इसमें ईएमएमसी कितने जीबी की है। जैसे ये देखिए 16 जीबी की ईएमएमसी है जो 14.56 का यूज़र एरिया ली है, तो ये 16 जीबी की है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 16 जीबी की हार्ड डिस्क है, सैमसंग की ईएमएमसी है। इससे आपको ये रीडिंग पता चल जाती है। अब इसमें होता ये है कि कुछ काम की चीज़ें होती है जो आपको जानना ज़रूरी है। आगे बताता हूँ मैं आपको। देखिए, इसमें आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हम बैक चलते हैं। ये ईएमएमसी का पार्टीशन है जनरल, ये यूज़र पार्टीशन है। ठीक है, ईएमएमसी का जो जनरल पार्टीशन है वहाँ पे आप देखेंगे तो डम फाइल का नाम आपने सुना होगा। वो डम फाइल एक्चुअली में होती है कि 4 फाइल्स को मिला के एक डम फाइल मिलती है। जैसे आप फ्लैश फाइल यूज़ करते हैं वैसे ही ये डम फाइल होती है। फ्लैश फाइल जो होती है वो आप नेट से निकाल लेते हैं, आपको मिल जाती है, चाहे वो क्वालकॉम हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे वो आपका एमटीके हो, उसके हिसाब से मिल जाती है। तो ये क्या होता है कि जब हम ईएमएमसी को इसमें कनेक्ट करते हैं तो हमको उसकी डम फाइल का बैकअप लेना पड़ता है। अब डम फाइल मतलब पूरी फ्लैश फाइल ही होती है कायदे से, लेकिन वो एक साथ एक ही तरह से इकट्ठी की हुई होती है, जिसको हम डम फाइल बोलते हैं। तो डम फाइल का 4 पार्ट होता है। जैसे ये एक्सटर्नल सीएचडी होता है, इस पार्ट को हम बूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। बूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये होता है कि जब आपका कोई भी फ़ोन बूट होता है तो सीपीयू के साथ में उसका एक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसको हम बूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अगर ये फाइल गलती से भी मिसमैच हो गई, भले केबी की फाइल होती है, कोई खासी फाइल नहीं होती है, लेकिन थोड़ी भी अगर ये मिसमैच हो गई तो उस कंडीशन में आपका फ़ोन बूट नहीं होगा। बूट नहीं होगा मीन्स आपने कितनी भी अच्छी प्रोग्रामिंग की हो, पूरी फ्लैश फाइल सही डाली हो, सारी चीज़ ओके हो, लेकिन अगर बूट यहाँ पे सही नहीं डाला होगा तो वो बूट नहीं ले पाएगा। ठीक है, सेम यूज़र एरिया होता है। अब ये यूज़र एरिया सबसे बड़ा एरिया होता है, जो आप 64 जीबी 32 जीबी देखते हैं, ये यूज़र एरिया ही होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पूरे यूज़र एरिया को अगर हम बैकअप ले लेंगे तो 32-64 जीबी को बैकअप लेने में हमको बहुत समय लग जाएगा। तो हम इसको स्किप करते हुए यहाँ पे जो ऑटो का ऑप्शन है, मैं आपको आगे प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इसको 8 MB 16 MB 32 MB जितना भी आप चाहें, 1 GB 2 GB 4 GB पूरा आप चाहें तो बैकअप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसको मैनुअल सेलेक्ट करते हैं कि हमको कितना GB का लेना। हम 16-32 GB की फाइल है तो आपको 16-32 GB की लेने की ज़रूरत नहीं है बैकअप। हम यहाँ पे 128 MB का ले लेते हैं तो हमारा फास्ट से बैकअप भी बन जाता है और हमारा काम कम समय में हो जाता है। ये बूट 1 है, ये बूट 2 है। ये बूट 1, बूट 2 और यूज़र एरिया और एक्सटर्नल एरिया 4 फाइल मिल करके आपकी डम फाइल बनती है। ठीक है, तो आगे प्रैक्टिकल में मैं इसको क्लियर कर दूंगा। तो अभी आपको डम फाइल पता होना चाहिए कि इन चारों को मिल करके डम फाइल बनाई जाती है। ये हम बैकअप के रूप में रखते हैं। पुरानी ईएमएमसी में जब प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में हम इसका बैकअप पहले बना लेते हैं, बाद में हम ईएमएमसी की प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसकी आगे डिटेल्स मिलेगी आपको। अब सेकेंड ऑप्शन आता है कि ये जो मैंने बूट कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया, ये बूट कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको नेक्स्ट किसी पे दिखाता हूँ। 1 सेकेंड। इसमें जाते हैं। अब आप इसमें आइए, ये भी एक रीड की हुई किसी आईसी की डिटेल्स है। ये देखिए Xiaomi की है, Redmi 4X की है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो बूट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो एक्चुअली में ये होते हैं। ये यूज़र एरिया के बूट सीक्वेंस होते हैं। तो जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको पता नहीं है कि यहाँ पे बूट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह पे तो आपको CPU वाइज क्वालकॉम, सैमसंग, MTK, स्पेक्ट्रम ऐसा लिखा हुआ आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका CPU क्वालकॉम का है तो आप क्वालकॉम को सेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका बूट कॉन्फ़िगरेशन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका CPU मीडियाटेक का है तो यहाँ पे मीडियाटेक सेलेक्ट करेंगे, आपका बूट कॉन्फ़िगरेशन राइट हो जाएगा। तो ये आपको आगे प्रैक्टिकल में देखने मिल जाएगा
तो अभी आपको डम फाइल के बारे में पता चल गया, बूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता चल गया। तीसरी चीज़ आपके सामने में आती है यूज़र एरिया। देखिए यूज़र एरिया अभी हाइड है, खुला हुआ नहीं है। इसको मैं किसी दूसरी नेक्स्ट टैब पर खोलता हूँ। इस पर खोल लेते हैं। देखिए पिक थोड़ी सी क्लियर नहीं है, पर इसको समझने के लिए आपको मैंने इसको डाउनलोड किया। देखिए इसमें क्या होता है कि पहले हमने इस पार्ट को समझा जिसमें हमने डंप को देखा और बूट कॉन्फ़िगरेशंस को देखे, ठीक है। अब सेकेंड एरिया ये होता है यूज़र एरिया। होता ये है कि इस एरिया को डंप फाइल, इस एरिया में हमने डंप फाइल का बैकअप लिया, इस एरिया में हमको सिक्योरिटी फाइल का बैकअप लेना है। अब सिक्योरिटी फाइल्स होती क्या है? सिक्योरिटी फाइल्स का मतलब होता है कि जो आपके फ़ोन में बेस बैंड्स होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं या IMEI नंबर्स होते हैं, उन सारी डिटेल्स सिक्योरिटी के रूप में कंपनी इसमें सेव करती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारी आपको पार्टीशन दिख रही है, बहुत सारी सब पार्टीशंस है, लेकिन इसमें आपको कुछ पार्टीशन मिलेगी जो रेड कलर से शो हो रही है। देखिए ये एक है, ऐसे ही नीचे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी रेड पार्टीशन मिलेगी। इसका हमको यहाँ पे क्लिक करके सारी रेड पार्टीशन का बैकअप बनाते हैं हम। तो इन बैकअप्स को हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी पार्टीशन। अब सिक्योरिटी पार्टीशन में मैं आपको थोड़ा डिटेल देता हूँ कि देखिए ये सिक्योरिटी फाइल्स होती है क्वालकॉम के लिए। जनरली ये 3 तरह की सिक्योरिटी फाइल्स होती है जिनमें बेसबैंड और नेटवर्क और IMEI का डेटा होता है, ठीक है। वैसे MTK के लिए ये 3 आपके लिए होती है जो कि मेन आपको बैकअप लेनी पड़ती है। मैं तो कहता हूँ जो भी रेड कलर से आपको दिखती है UEFI में आप सबकी बैकअप लें, लेकिन अगर किसी कारणवश आप नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम इन मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल्स का पार्टीशन का बैकअप आपको लेना ही है। सैमसंग में इसी तरीके से सारे हैं। तो सिक्योरिटी फाइल्स मतलब ये होती है कि अगर आप इसका बैकअप ले लेंगे तो कल आपको जब आप EMC को प्रोग्राम कर लेंगे तो उस समय में ये फाइल्स आपको बहुत काम आती है वापस डालने के लिए, ताकि आपके नेटवर्क्स और IMEI नंबर पूरी तरह से कंपनी की तरह वापस आ जाए, ठीक है। तो आज के चैप्टर में मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाए। तो आज आपको ये डंप फाइल, सिक्योरिटी फाइल्स, ये सारी पता चले। अच्छा एक बात मैंने GP पार्टीशन आपको बताना भूल गया, मैं आपको GP पार्टीशन के बारे में कुछ शो करता हूँ। देखिए ये भी जो रेड कलर के आप पार्ट देख रहे हैं ये सारे सिक्योरिटी बैकअप है ना, तो ध्यान रखेंगे सिक्योरिटी बैकअप में ही आपको बैकअप लेना है। वेट, देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि जनरल में हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग देखा था डंप फाइल के लिए। अब आप यहाँ पे आएंगे सेकंड टैब EMC पार्टीशन। देखिए इस पार्टीशन में आप देखेंगे GP1, GP2, GP3, GP4, ये आपको पार्टीशन दिख रहे हैं अलग अलग। जैसे हमारी हार्ड डिस्क में पार्टीशन होते हैं C, D, E, F, हम जितने भी पार्टीशन क्रिएट कर लें वो हार्ड डिस्क में पॉसिबल होता है, लेकिन EMC में ये पार्टीशन ऑलरेडी कंपनी के द्वारा क्रिएट किए होते हैं। तो जब भी EMC में खराबी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो इन पार्टीशन में ही खराबी आती है। जो 90% कंजम्पशन का एरर देखते हैं ना, वो इसी वजह से आता है कि जब इस पार्टीशन में कुछ करप्शन आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इनको सेलेक्ट करके, इन चारों को सेलेक्ट करके और इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे पार्टीशन को क्या करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। जब हम इसको रिक्रिएट करते हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 1 टाइम के लिए प्रोग्रामेबल होते हैं, यानी आप अपनी हार्ड डिस्क को कई बार रिक्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो EMC होती है, ये आप किसी भी EMC को 1 टाइम प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसी का ध्यान रखेंगे। तो आगे प्रैक्टिकल में सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। अभी आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई कि ये सारे GP पार्टीशन, बूट कॉन्फ़िगरेशन और आपका डंप फाइल, सिक्योरिटी फाइल्स क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे की ओर ले चलेंगे और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन चैप्टर्स को थोड़ा फास्ट और स्पीड में बनाऊँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा समय वेस्ट ना करना पड़े और आसान सी लैंग्वेज में आप इसको समझ सकें।